वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड हिंदी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो आपको हो जाती है और अचानक होती है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपको जो कपड़े रात तक फिट आ रहे थे और सुबह होते ही आपको या अनफिट हो जाते हैं या आपको टाइट लगने लगते हैं, या फिर ये आपके दिन में किसी भी समय होता है और आपको अचानक ऐसा लगता है कि शायद मेरा वेट बढ़ गया है जिसके कारण से मुझे ये कपड़े नहीं बन रहे हैं और ये मुझे टाइट है। ये जो समस्या है ये होती है ब्लोटिंग की समस्या। और ये ब्लोटिंग की जो समस्या होती है वो वेट गेन की वजह से नहीं होती है। ये हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ने के कारण से होती है, यानी हमारी बॉडी में एक सूजन आ जाती है जिसके कारण से अचानक ही आपका जो शरीर है फूल जाता है और उसमें सूजन सी आ जाती है। तो ये क्यों होती है और इसके होने के क्या कारण है और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये कितनी गंभीर है, चलिए इसके बारे में जानते हैं और इसको कैसे क्योर करना है ये भी जानते हैं। ब्लोटिंग और वेट गेन करना या मोटापा की समस्या जो है, लोग अक्सर एक ही समझ लेते हैं, जबकि मोटापा का बढ़ना या वजन बढ़ना अलग चीज है और ब्लोटिंग अलग है। अगर आप देखेंगे तो ब्लोटिंग जो है देखने में आपको लग सकता है कि थोड़ा हेल्दी हो गया है शरीर, और जब आप इसका वेट करते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। लेकिन अभी ब्लोटिंग जो है वो एक टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम के लिए होती है और ये खत्म हो जाती है, जबकि आपका वेट गेन होता है वो परमानेंट होता है और उसको घटाने के लिए आपको काफी सारी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मेन अंतर इसमें यही है। अब ब्लोटिंग होती क्या है, ब्लोटिंग होती क्यों है, ये जानते हैं। ब्लोटिंग होती है हमारे शरीर में सूजन आ जाना या पेट के हिस्से में सूजन आ जाना, जबकि मोटापा होता है कि हमारी पूरी बॉडी में इसमें अंतर आता है। ब्लोटिंग जो होती है मुख्य रूप से पेट की हिस्से में होती है, जैसे हम पेट की सूजन या आंत की सूजन भी कह सकते हैं। ये होती क्यों है? ये होती इसलिए है क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें से कुछ ऐसे खाना होता है जो फूड टॉलरेंस होता है, यानी हमारा और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको आसानी से पचाता नहीं है, या फिर उससे एलर्जी आपको होती है तो आपकी बॉडी तुरंत उस पर रिएक्ट करती है। कुछ केमिकल्स निकलते हैं और इसकी वजह से उसको पचाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है या बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और इसकी वजह से हमारी अंदरूनी तौर पर आंतों में सूजन आती है, और उस जब सूजन आती है तो वो आपका शरीर को थोड़ा फुला देती है, और इसी के कारण से आपका जो पैंट है, जीन्स है, या आपने जो भी कपड़ा पहना है फिटिंग का अगर आप पहनते हैं तो वो आपको टाइट लगने लगता है। तो ये ब्लोटिंग की पहचान है जो कि आपको वेट गेन या मोटापे से अलग करती है। ब्लोटिंग होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक तो मैंने अभी बताया कि आपका जो खाना है, डाइजेशन है, या फिर आप जो खाना ले रहे हैं उसमें कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जिसके कारण से ब्लोटिंग होती है। दूसरा, कुछ एलर्जेंस होते हैं जो आपकी बॉडी में हमेशा रहते हैं और वो तुरंत रिएक्ट करते हैं, जिसे हम एलर्जी कहते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है इससे, या फिर आपको किसी तरह का चकत्ते आने लगेंगे या उल्टियां होंगी या सांस लेने में तकलीफ होगी, तो ये फूड एलर्जन है। यानी आपको पता होता है कि ये चीज मुझे सूट नहीं करेगी और उसके तुरंत खाने के बाद आपको इस तरह समझा पड़ेगा। तीसरा होता है हमारे हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स इम्बैलेंस के कारण भी ब्लोटिंग की समस्या होती है। तो अगर आपको हार्मोन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपकी हार्मोन इम्बैलेंस है तो आपको ये समस्या बार बार, महिलाओं में ये समस्या होती है पीरियड के दौरान या पीरियड शुरू होने के पहले, क्योंकि उस टाइम पर उनका जो हार्मोन्स का लेवल है उसको तेजी से बदलाव होता है। इस कारण से भी उनको ब्लोटिंग की समस्या होती है। आपको क्या क्या सिम्टम आते हैं? आपका जो है सिम्टम की बात करें तो आप जो खाना खाते हैं उसके खाने के तुरंत बाद आपको गैस बनने लगती है। ये गैस जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है जिसके कारण से आपको घबराहट हो सकती है, पेट खिंचा हुआ फूला हुआ लग सकता है, तना तना सा लगता है, और पेट के अंदरूनी हिस्से में आपको सूजन महसूस होती है। तो और इसके अलावा जब आप जल्दी
खाना खाते हैं तो बहुत सारी हवा जो है आपके पेट में चली जाती है, इसके कारण से भी ब्लोटिंग होती है। इसके अलावा सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप पीते हैं तो उसके कारण से भी आपको ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। गंभीर कारणों में आपको फूड एलर्जी की वजह से हो सकती है, या फिर कोई आपको ऐसी क्रोनिक डिसीज है या बहुत ही खतरनाक बीमारी है, यानी कि आपको कैंसर जैसी कुछ समस्या हो रही है, तो आपको ये ब्लोटिंग की समस्या हमेशा बनी रहेगी। अदरवाइज ये जो ब्लोटिंग की समस्या है बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है। अगर आपको ये थोड़ी टाइम के लिए रहती है तो ठीक है, अगर आपको ये लगातार बनी रहती है तो चेकअप कराना जरूरी है, क्योंकि वो एक इंडिकेशन होता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या कोई बीमारी पनप रही है, इसलिए आपको ये सारी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा सिम्टम में आपको पेट फूल होने के साथ साथ में आपको दर्द रह सकता है, ऐंठन हो सकती है, कब्ज रह सकता है, आपको दबाव महसूस हो सकता है, पेट फूलता है। तो अगर हम बात करें कि ब्लोटिंग की समस्या कितनी कॉमन है और किसको होती है, तो नॉर्मली अगर जो हेल्दी पर्सन है उनमें से 10 से 25% लोगों को ये ब्लोटिंग की समस्या होती है, जो कि ये अक्सर होती रहती है। 75% लोगों को किसी न किसी बीमारी के दौरान ब्लोटिंग की समस्या होती है, या फिर कुछ खाने पीने की वजह से हो सकती है, और इनके जो सिम्टम है कई बार बहुत ज्यादा गंभीर भी हो सकते हैं। 10% जो महिला है उनको ये होती है। इसके अलावा आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिन लोगों को है उनको 90% लोगों को ये समस्या रहती ही रहती है। आईबीएस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, ये भी आपके डाइजेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो है पीरियड के दौरान 75% महिलाएं जो है उनको ब्लोटिंग की समस्या होती है। देखा जाए तो एक ब्लोटिंग बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ये दिक्कत बहुत ज्यादा देती है अगर ये लगातार रहती है। तो इसके लिए जरूरी है, अगर ये चीज ध्यान देना कि आपकी ब्लोटिंग हो रही है कुछ टाइम बाद या 2 या 3 दिन बाद ठीक हो जाती है तो नॉर्मल है। अगर ये लगातार चलती है, आपको 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीने हो गए और ये खत्म नहीं हुई, क्योंकि आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज ये सब साथ में चलेगा और इसकी वजह से आपको खाना खाने का मन नहीं होगा, खाना पचेगा नहीं, है ना, तो ये घबराहट होगी, ये सारी दिक्कतें होंगी। तो इसलिए जरूरी है कि इसको आप जल्दी से जल्दी दिखवा लें, चेकअप करा लें। तो अब हम बात करते हैं कि अगर ब्लोटिंग होती है तो इसको क्योर कैसे कर सकते हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें ब्लोटिंग की समस्या ना हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमारी आंख में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो जब इंटॉलरेंस होता है, फूड को इंटॉलरेंस होता है, तो वो काम नहीं कर पाते सही से और उस कारण से होती है। तो हमें अपनी लाइफ में कुछ चीजें करनी चाहिए जिससे कि ये आपका ब्लोटिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे कि कब्ज की समस्या है तो आपको रिच फाइबर वाला फूड लेना चाहिए, साबुत अनाज लेने चाहिए, पानी बहुत पीना चाहिए, 8 से 10 गिलास एक स्वस्थ इंसान को रोजाना पानी लेना चाहिए, जो कि आपकी इस समस्या से आपको राहत देती है। इसके अलावा आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं जिसके कारण से मुंह में हवा इकट्ठी हो जाती है और पेट फूल जाता है, तो खाने को आराम से चबा चबा कर ध्यान से खाएं। कई बार टेंशन में लोग होते हैं, उसके कारण से भी ऐसा होता है। तो आप जब भी खाना खाएं शांत दिमाग से और पूरे ध्यान से खाना खाएंगे। इसके अलावा आपको रोजाना 25 से 30 ग्राम जो है फाइबर लेना ही लेना है। आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बार बार करके आप खाना खाना शुरू कर दीजिए, पानी पीजिए। खाने को खाने के बीच में आप जो पानी पीते हैं वो पीना कम कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपका डाइजेशन सही से नहीं हो पाता। अगर आपको बहुत ज्यादा मुंह सूख रहा है तो आप 1 घूंट पी सकते हैं, बाकी आप खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना शुरू करेंगे। बहुत ज्यादा रिफाइंड वाले, वसा वाले या कार्बोहाइड्रेट वाले फूड जो है उनको लेना बंद कीजिए, क्योंकि इससे आपको फूड इंटॉलरेंस होता है। और कार्बोहाइड्रेट भी आपको बहुत कम मात्रा में लेना है, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखना है। रेगुलर तौर पे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जो कि आपके डाइजेशन को बेहतर बनाती हैं और हॉर्मोन्स को बैलेंस करती हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो अपनी डाइट में आप शामिल कर सकते हैं, जैसे कि पपीता है।
पेप्टिन एंजाइम इसमें होता है जो आपके डाइजेशन को बेहतर करता है। अनानास आप ले सकते हैं, इसमें ब्रोमेलिन होता है जो आपके डाइजेशन को अच्छा बनाता है, आपकी सूजन जो है उसको कम करने का काम करता है। दही ले सकते हैं, दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन तंत्र के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। हल्दी ले सकते हैं, हल्दी जो है आपके अंदरूनी आंतों में जो सूजन है उसको कम करने का काम करेगी। ग्रीन टी ले सकते हैं जो फ्री रेडिकल्स को रोकने का काम करती है। तो ये सभी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, और इनको जब आप हेल्दी तरीके से या रेगुलर तौर से करते हैं तो आपकी ब्लोटिंग की जो समस्या है वो काफी हद तक कम हो जाती है, और आपका डाइजेशन जो है बहुत अच्छा रहता है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ और कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।